Welcome everyone. Today I am going to start a new chapter that is called the locomotion and movement. Locomotion and movement ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है। लोकोमोशंस और मूवमेंट में सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं क्या होता है मूवमेंट। देखिए, मूवमेंट जो चीज फिक्स होती है पर दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसका एक अच्छा एग्जांपल है प्लांट। प्लांट मूव करता है पर लोकोमोट नहीं करता है। क्लियर? लोकोमोशन का मतलब है कि मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक जगह से दूसरे जगह से मूव करने को लोकोमोशन कहते हैं। और मूवमेंट जो फिक्स होता है पर मूव करता है, कोई छोटा सा प्लांट्स हम लोग लगाते हैं वो धीमे धीमे बड़ा होता है। दे आर मूविंग बट दे आर नॉट लोकोमोटिंग। बट लोकोमोशन में मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। जैसे हम देखिए मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, और एक ही जगह पर हम मूवमेंट कर रहे हैं, बोल कर हाथ को, इस एक्सप्रेशन से, तो दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट। अब मूवमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका नॉन मस्कुलर मूवमेंट। अगर टाइप्स देखें टू टाइप्स के हैं। एक है आपका नॉन muscular movement and the second one is muscular movement. नॉन मस्कुलर मूवमेंट में पहला आता है प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। सेकेंड है आपका स्यूडोपोडियल मूवमेंट। थर्ड है आपका फ्लैजिलर मूवमेंट। फोर्थ है सीलिएटेड मूवमेंट। सिंगल सेल एनिमल्स में प्रोटोप्लाज्मिक आपके प्रोटोप्लास्ट के थ्रू होता है, साइटोप्लास्ट के थ्रू होता है। स्यूडोपोडियल अमीबा में प्रेजेंट होता है, स्यूडोपोडिया उसके थ्रू होता है, तो स्यूडोपोडियल मूवमेंट। फ्लैजिलर आपका यूग्लिना में होता है। सीलिएटेड आपके पैरामीशियम में होता है। मस्कुलर मूवमेंट शोन बाय मसल्स के थ्रू होते हैं, तो उसको मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। अगर थोड़ा ऊपर लेवल पे जाएं, सिलेंट्रेटा में, तो हाइड्रा में भी मूवमेंट होता है। दैट मूवमेंट इज समरसॉल्टिंग एंड योर लूपिंग। ये दो टाइप के मूवमेंट होता है, तो ये आपको पूछ सकता है। क्लियर? अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो, इसमें दो पार्ट है आपको जो पढ़ना है। एक है आपका मसल, दूसरा है आपका बोन्स और स्केलेटन सिस्टम। तो हम लोग पहले इसको देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मसल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले बोन्स को देखेंगे। बोन्स देखिए, क्लासिफिकेशंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम को देखते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब ये पूरी जो हेड टू टो बोन प्रेजेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपकी एक्सियल एंड द सेकंड वन इज एपेंडिकुलर। तो एक्सियल और एपेंडिकुलर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ये दो पार्ट में है आपका, एक्सियल एंड दी एपेंडिकुलर बोन। ठीक है? तो बोन्स प्रेजेंट कहाँ होती है, मतलब कितनी प्रेजेंट होती है, वो 206 प्रेजेंट होती है
हेल्दी ह्यूमंस में। क्लियर, टूटने फूटने वाली ऐड यहाँ पर नहीं हो रही है। और बोन का फॉर्मेशन जो है, बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब एक्सियल में आपकी 80 बोन प्रेजेंट है और एपेंडिकुलर में 126 प्रेजेंट होती हैं। क्लियर, अब इसको काउंट कर, एक्सियल क्या होता है, देखिए ये हेड से वेस्ट तक की जो बोन है वो एक्सियल में आएगी, लिम्स को और जॉइंट्स को छोड़कर। ठीक है, तो यहां पर आप देख लें, हेड टू वेस्ट, एपेंडिकुलर में वेस्ट टू टो प्लस जॉइंट्स एंड लिम्स। लिम्स में आपके हैंड्स और लेग आएंगे तो वो टो में आपके इधर आ जाएंगे। क्लियर, अब इसमें देखिए कि क्या क्या पहले पढ़ना है आपको। इसमें आपका स्कल, स्कल में कितनी बोन होती है, एनसीईआरटी में दिया है 22 और आपको पढ़ना है 29, क्योंकि एनसीईआरटी ने आपके ईयर्स को और हार्ड बोन को ऐड नहीं किया है, तो 29 है। अगर ऑप्शन में आएगा तो 22 मार्क करिएगा। अब स्कल में आपका क्रेनियम है, फेशियल है, ईयर बोन है एंड योर हार्ड बोन। क्रेनियम 14, 8, फेशियल 14, यहाँ पे 3 × 2 मतलब 2 कान में 3 है और 1 ये, तो ये हो गया आपका 29। तो एनसीईआरटी ने इसको ऐड नहीं किया, तो स्कल में आपका क्रेनियम मतलब ये हेड का रीजन जितने बोन्स हैं, और ये आपका फेस वाला रीजन में 14 प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, तो ये हुआ आपका ये स्कल, इसको मिलाकर ये स्कल हुआ। अब इसके पीछे है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे हमें पढ़ना है 26 बोन और ये 5 पार्ट में डिवाइड है आपके। ये है आपका सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम एंड योर कॉक्सिल। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, 4, पर ये फ्यूज्ड होती हैं 1, अगर फ्यूज्ड को नहीं ऐड करें तो 33, फ्यूज्ड को लेकर करेंगे 26, तो 26 हमारा करेक्ट है, ये हुआ आपका। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज रिब्स। रिब्स आपकी 24 और 12 पेयर्स में हम कहते हैं। ठीक है, प्लस यहां पर 1 स्टर्नम प्रेजेंट होता है, स्टर्नम, तो यहां पर हो जाएगा 25 बोन्स हो जाएंगे। क्लियर, अब रिब्स में जो है कि स्टर्नम आपकी ये ब्रेस्ट बोन, इसको सामने जो बोन प्रेजेंट होती है ये स्टर्नम है, इससे जो फर्स्ट 7 ऐड होती हैं इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। Then 3 joins to the 7th ribs and this 7th is joins to the sternum, that is called the false ribs, and 2 pair is floating, इधर से भी और इधर से भी सेम है, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये 7 पेयर, ये 3 पेयर, ये 2 पेयर्स, तो यहाँ पे हो गया 12 पेयर्स प्लस 1 स्टर्नम, तो 25 बोन्स यहाँ पर हो गए। क्लियर, अब ये जो है कि इसको ऐड कर देंगे 29, 26, 25,
80 बोन्स आपके यहाँ पर आ गए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर को देखते हैं। एपेंडिकुलर में सबसे पहले हम लोग 4 लिम्स देखते हैं अपने हैंड्स को। इसमें जो है कि 4 लिम्स, इसमें 30 बोन प्रेजेंट है इन वन हैंड, तो 2 प्रेजेंट हुए आपके, तो 60 हुआ। ठीक है, 60 होगा तो इसके नाम लिखते हैं। सबसे ऊपर ह्यूमरस, एक रेडियस प्लस अल्ना। यहाँ पे 2 इस वाले में प्रेजेंट होते हैं लोअर आर्म्स में, तो 1 प्लस 1। फिर आपका कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज। कार्पल्स में आपके जो है कि 8 प्रेजेंट होते हैं, मेटाकार्पल्स में 5, फेलेंजीज में 14। अब इसको ऐड करेंगे 14, 5 आपका 19, 120, 20 और 10, 30। तो 1 हैंड्स का है तो 2 हैंड्स का 60 हो जाएगा। ये 4 लिम्स हो गए। अब हाइंड लिम देखें, इसमें भी 30 प्रेजेंट होते हैं इंटू 2, तो 60 बोन्स यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबसे आप थाई बोन है उसको हम क्या कहते हैं, फीमर लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, 1। फिर आपका टीबिया है और फेबुला है, टीबिया प्लस फेबुला, यहाँ पर 1 प्लस 1। आफ्टर दैट पैटेला, नी कैप जिसे कहते हैं, पैटेला जिसे हम नी कैप कहते हैं, ये भी 1। फिर आपका है ये पहले भी लिख सकते हैं, बाद में कोई नहीं कि इसके ऊपर आपका नी आता है। फिर आपका टार्सल है, मेटाटार्सल, देन phalanges। टार्सल इज योर 7, मेटाटार्सल 5, phalanges 14। तो यहाँ पर भी आपका 30, क्योंकि ये सेम है, बस यहाँ कार्पस 8 है तो यहाँ 7 है, क्योंकि यहाँ की एक बोन आप ये समझ सकते हैं पैटेला में चली गई। तो 60 आपकी ये हो गई, तो 60 60 120 हो गया। बची आपकी 6 बोन। 6 बोन्स जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है। ये शोल्डर की जॉइंट्स को बोलते हैं पेक्टोरल, ये जॉइंट्स है। इलियम्स हो गया, वेस्ट टू टो हो गया। अब आपका बच रहा है पेक्टोरल और पेल्विक। पेल्विक में 2 बोन प्रेजेंट होती है, पेक्टोरल्स में 4 बोन प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 जॉइंट्स है। तो यहाँ पर 2 स्कैपुला है एंड 2 योर क्लेविकल। ये जो कॉलर बोन है इसको क्लेविकल कहते हैं, और ये ब्लेड लाइक यहाँ बोन प्रेजेंट होते हैं उसको हम स्कैपुला कहते हैं। क्लियर। और इनके जॉइंट्स बनती है, तो यहाँ पे जॉइंट्स को बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। क्लियर। तो ये सारी बोन हमने आपको दिखा दी कि 80 बोन्स आपके एक्सियल में, 126 आपके एपेंडिकुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब जो बोन्स के नाम हैं उन्हें हम देखते हैं, जो क्वेश्चंस पूछते हैं एनसीईआरटी में कहाँ पर कौन सी बोन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे स्कल्स में आपके फेशियल रीजन्स में बोन्स के नाम है, वर्टेब्रल कॉलम में 2 है, तो उसको हम लोग देखते हैं, फिर जॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्कल में देखेंगे 8 बोन प्रेजेंट होती है। एट बोन प्रेजेंट होती है, उनके नाम और कितने कितने वो प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्कल का क्रेनियम, ठीक है, ये ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। और 8 बोन्स प्रेजेंट होती है और ये फ्लैट होती है, सारी ब्रेन फ्लैट होती हैं, जॉइंट्स होती हैं,
उस जिससे जॉइंट्स होती है उसको स्यूचर्स कहते हैं, स्यूचर्स कहते हैं। क्लियर। अब देखिए एक ट्रिक याद करिए इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो आपका ट्रिक है स्टेप ऑफ, ठीक है। एस फॉर स्फेनॉइड, टी फॉर टेम्पोरल, ई फॉर इथमॉइड, पी फॉर पैराइटल, ओ फॉर ओसिपिटल, एफ फॉर फ्रंटल। ये 6 बोन आपके इस क्रेनियम रीजन में प्रेजेंट होती हैं, पर इसमें से आपका टेम्पोरल और पैराइटल में 2-2 प्रेजेंट होती है, बाकी सब में 1 प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर 8 बोन आपका हो जाएगा। क्लियर। तो ये हुआ आपका क्रेनियम का, प्लस फेशियल रीजन में आपके प्रेजेंट होते हैं, फेशियल रीजन में यहां पर कितने हैं 14 है। तो यहां पर ट्रिक याद करिए जिससे आपको याद हो जाए कितनी बोन कहां प्रेजेंट है, आपका टेम्पोरल और पैराइटल में ही यहां पर है। क्लियर। यहां पे आप ट्रिक करिए, अवनी मैम प्लीज, और ए को आप यहां से रिमूव कर दीजिए। क्लियर। अब यहां पर V से आपका वोमर, N से आपका हो गया नेजल बोन, या फिर आप इसको नेजल बोन, I फॉर इंफीरियर, इंफीरियर टर्मिनल, M फॉर मैक्सिलरी, M फॉर मैंडिबल, M फॉर मैक्सिलरी, M फॉर मैंडिबल, P फॉर पैलाटाइन, पैलाटाइन, L फॉर लैक्रिमल, एंड Z फॉर जाइकोमेटिक, जाइकोमेटिक। अब इसमें जो है वोमर और मैंडिबल, वोमर और मैंडिबल जो है आपका 1 प्रेजेंट होता है, बाकी सब में यहाँ पर 2-2 बोन प्रेजेंट होती है। क्लियर। इसको ऐड करेंगे तो 14 आपकी हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर 8 + 14 आपकी 22, 7 बच रही है। उसमें 7 ईयर्स में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको ट्रिक याद करिए मिस, मिस में मतलब यहाँ पे मैलियस, इनकस और स्टेप्स। तो ये 2 प्रेजेंट होती हैं दोनों कान में, तो 6 हो गया। और एक जो है आपके यहाँ पर टंग के पीछे प्रेजेंट होती है, यू शेप बोन होती है, यू शेप बोन, दैट इज हॉइड बोन। ठीक है। तो एक ये है, 6 ये, 7 इधर है, तो यहाँ पे आपके 29 बोन होगी। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये बता देता हूं मैं कि यहाँ जितनी बोन्स हैं ये फिक्स जॉइंट की मूव नहीं करती हैं, लिविंग वन। मैंडिबल आपकी यहाँ पे मूव करती है। मैंडिबल क्या है आपका लोअर जॉ है, यही है जो मूव करता है, बाकी कोई भी बोन यहाँ पे मूव नहीं करती है। तो यहाँ पे खाना हमें चबाने के लिए, बोलने के लिए लोअर जॉ यहाँ पे यूज होता है। पैलेटाइन आपकी जो ये ऊपर जो है बक्कल कैविटी की रूफ है उसको बोलते हैं लैक्रिमल। यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होते हैं जाइकोमेटिक, आपके चिक्स बोन्स हैं। ठीक है। मैक्सिलरी ये अपर जो है, तो ये नेजल बोन्स हैं। क्लियर। तो ये सारे आपको जानना है स्कल में। स्कल के बाद आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को तो हम लोग ने देख ही लिया था 5 पार्ट में, लेकिन 2 नेम है वहां पर, एक है एटलस और एक एक्सिस। क्लियर। तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम में (26) बोन होते हैं। हमने वहां पे थोरैसिक में 7, सर्वाइकल में 7,
थोरैसिक में 12, फिर लंबर में 5, सैक्रम में 5 फ्यूज्ड 1 एंड कॉक्सी में 4 फ्यूज्ड 1। ये फॉर्मूला आपको दिया। क्लियर? यहां पर जो है कि कर्व बनते हैं, 4 कर्व हो जाता है, 4 कर्व, ठीक है। ये आपका सर्वाइकल, ये आपका थोरैसिक, ये आपका लंबर, सैक्रम, लास्ट में है आपका कॉक्सी, ठीक है। तो ये आपका कर्व है, कर्व यहां बनता है। बस यहाँ पे फर्स्ट बोन जो है, फर्स्ट बोन और सेकेंड बोन का नाम याद रखना है। फर्स्ट बोन इज योर एटलस एंड द सेकेंड वन इज द एक्सिस, ठीक है। इन्हीं पर जो है कि स्कल का मूवमेंट होता है, ठीक है। और इस स्कल पे यहां पर अगर देखें स्कल का स्ट्रक्चर, अगर तो यहां पर एक होल प्रेजेंट होता है, जिससे यहां से वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ब्रेन में ज्वाइन होती है। क्लियर? तो ये जो वो होल है इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे इसी पर आपका स्कल मूव करता है। ये हुआ आपका वर्टिब्रल कॉलम। जो सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है इसमें, वो लंबर की होती है। लंबर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस बिगेस्ट बोन है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका आता है रिब्स। रिब्स में हमने बताया आपको ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, और यहाँ पे जो बीच में प्रेजेंट है वो है आपका स्टर्नम, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो ये एक्सियल में इतना ही था आपका। एपेंडिकुलर में हमने सारे नाम आपको बता दिए हैं। तो ये हुआ आपका पूरा स्केलेटन सिस्टम बोन्स को लेकर। अब हम लोग बात करते हैं जॉइंट्स की। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा बोन्स ज्वाइन होती हैं उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। टू मोर बोन joins together called joints। 2 या 2 से ज्यादा बोन जहां ज्वाइंट होते हैं उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। अगर टाइप्स देखें इसके तो 3 टाइप्स हैं। एक है आपका इमूवेबल जॉइंट, दूसरा है आपका स्लाइटली मूवेबल joint and the fourth one is movable joint। अब इसको देखते हैं। इमूवेबल अभी हमने आपको बताया था, जो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी स्कल की बोन है, ठीक है, जहां कोई मूवमेंट नहीं होती है। जॉइंट्स होते हैं स्यूचर्स के थ्रू, मैंडिबल को छोड़कर, मैंडिबल को छोड़कर, क्योंकि ये मूव करता है, मैंडिबल को छोड़कर। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट आपका वर्टिब्रल कॉलम, जो हल्का फुल्का मूव करता है। आप इससे थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे हो सकते हैं, ऐसा पूरा बेंड नहीं हो सकते, लिविंग एक्सेप्शन बाबा रामदेव को, ठीक है, उनको छोड़कर, या जो योगा करते हैं जो एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं उनको छोड़कर, ठीक है। अब मूवेबल जॉइंट्स में यहाँ पर कई पार्ट्स हैं आपके। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आपका हाइंड जॉइंट एंड योर ग्लाइडिंग जॉइंट, सैंडल जॉइंट, ठीक है, एंड द वन इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट अभी हमने बात किया था वर्टिब्रल कॉलम जो एक पॉइंट्स पर मूव करता है। जैसे आप पार्क में देखते हैं सीसॉ होता है, एक पर्सन उधर एक इधर बैठते हैं और ऊपर नीचे मूव करता है, तो एक पॉइंट से वो
जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे मूव करता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा स्कल का मूवमेंट होता है वन पॉइंट पे, उस जॉइंट को बोलते हैं पाइवट जॉइंट। सैंडल जॉइंट्स ये आपके थंब की जॉइंट्स होती है। यहाँ पर बोन पूछता है कि थंब से कौन सी बोन हमारी अटैच्ड है, तो यहाँ पे रेडियस अटैच होती है, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट आपकी रिस्ट जॉइंट, जो आपके दरवाजे की तरीके कुंडी होती है, या तो ऊपर या तो साइड में जो है कि मूव करती है, तो यहाँ पे आपका रिस्ट जॉइंट हुआ, क्लियर। हाइंड जॉइंट जहां से डोर या विंडो का मूवमेंट होता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से वो अटैच होता है, जहां से वो मूव करता है, क्लियर। तो वैसा जॉइंट्स हमारा एल्बो जॉइंट्स है। ये एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट जो एक ही साइड ओपन हो रहा है, दूसरे साइड नहीं ओपन हो, वैसे नी का जॉइंट है। ये आपकी फेरेंजीज हैं जो इधर की तरफ मूव करेंगे लेकिन पीछे की तरफ मूव नहीं करती हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एल्बो जॉइंट एंड योर नी जॉइंट प्लस फेलेंजीज को भी। बॉल एंड सॉकेट में दो है, एक है आपका शोल्डर जॉइंट एंड दूसरा पेल्विक जॉइंट। इसको पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, इसको पेल्विक गर्डल। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, शोल्डर और पेक्टोरल, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है आपका, शोल्डर एंड पेल्विक को। देखिए शोल्डर में आपको बताएं कि यहाँ पे आपकी ह्यूमरस, ये क्लेविकल, और यहाँ पर आपकी जो पीछे बोन है ये स्कैपुला, इससे यहाँ पर आगे जॉइंट्स होता है, ठीक है। तो इस जॉइंट्स को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। इसमें जो मेन बोन है आपकी स्कैपुला प्लस क्लेविकल है, ठीक है। ह्यूमरस का सपोर्ट है, ठीक है, बॉल लाइक है, तो इसलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, सॉकेट होते हैं, बॉल लाइक ह्यूमरस है जो यहाँ पे फिट होता है, क्लियर। और यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द ग्लिनॉइड कैविटी, क्लियर। तो ये हुआ, और ये दोनों ही साइड होता है, तो इसको ज्यादा नहीं देखा। दूसरा है आपका पेल्विक गर्डल। यहाँ पर बोन फ्यूज्ड होती हैं तीन, वो है आपकी इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है। तो ये फ्यूज्ड होके बन जाती हैं, एक जो कि फीमर से जॉइंट होते, फीमर जो है आपका लॉन्गेस्ट बोन है, उसका जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एसिटाबुलम, उससे ये फिट होते हैं। तो एक इधर, एक राइट लेग से, एक लेफ्ट लेग से, तो यहाँ पर दो बोन आपको बताया प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर 4 प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलियम ILEUM है, एक इलियम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां पे ई की जगह आई होगा, तो ऑप्शन में देखिएगा। तो ये हुआ आपके जॉइंट्स। अब आपको बता दें लार्जेस्ट बोन वो है आपकी फीमर, और स्मॉलेस्ट जो बोन है वो है आपकी स्टेप्स, जो कि मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, क्लियर। एक जॉइंट्स इसी बॉल एंड हाइंड जॉइंट्स में, हाइंड जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशंस होता है, ठीक है। जितने भी ये जॉइंट्स हैं, ये आपके हाइंड जॉइंट्स, यहाँ पे जॉइंट्स नी पर, और ये सब फेलेंजीज में, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लूइड का सिक्रीशन होता है वाया मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये सिक्रीट्स करती है फ्लूइड, इस फ्लूइड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और ये फ्लूइड्स जो है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है मूवमेंट में,
अब ये मेम्ब्रेन जब डीजेनरेट होने लगती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, तो जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं, ठीक है। तो इसी के वजह से होता है। यहाँ पर ऐसे अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे मसल्स अटैच्ड होते हैं, यहाँ पे फ्लूइड ऐसे प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो ये आपके बोन है, ये अंदर की जो लेयर है यही क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और ये सिक्रीट्स करती है साइनोवियल फ्लूइड, क्लियर। तो ये है आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन द स्केलेटल सिस्टम। हम लोग ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बोन का पार्ट पढ़ लिया है, क्योंकि जो मूवमेंट होता है ह्यूमन बीइंग से वो बोन्स और मसल्स की मदद से ही होती है। तो बोन का पार्ट हम लोग ने खत्म किया है, मसल्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।